इंडियन एयरफोर्स का एक सीनियर ऑफिसर जो आईएसआई की हनी ट्रैप में फंस जाता है। ये स्टोरी जो है ये केवल और केवल हम कह सकते आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के अधिकारियों या वहाँ पे जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए ही नहीं है। इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए कि हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो भी हम यूज कर रहे हैं उनको कितने प्रॉपर वे में यूज करना है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि 51 साल की उम्र में अरुण मारवा हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। एक साल बाद वो या अगले साल ही वो रिटायर होने वाले थे। टॉप का उनका कैरियर था, टॉप का कैरियर था, बिल्कुल टॉप का। क्योंकि कमांडोज को ट्रेनिंग देते थे, मार्कोस कमांडोज को ट्रेनिंग देते थे। मार्कोस जो है वो इंडियन जो फोर्सेज है उसमें टॉप रैंक में आती हैं। गरुड़ कमांडोज को वो ट्रेनिंग देते थे। और इसके अलावा जो है बता दें कि स्काई डाइवर एक्सपर्ट थे। लेकिन किस्मत देखे कि वो जो है जिंदगी के आखिरी पलों में जब वो इंजॉय करने वाले थे लाइफ, खैर उन्होंने 50 साल तक इंजॉय किया होगा, टॉप रैंक ऑफिसर थे, लेकिन रिटायर के बाद जो उनका इंजॉयमेंट था वो इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि वो एक हनी ट्रैप में फंस गए। वो खुद पर काबू नहीं रख पाए। तो ये सीख है कि अचानक से जब आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए तो लबरियाए मत जाइएगा, क्योंकि ये आपको जो है मुसीबत में डाल सकती है। अरुण मारवा के पास जो है दो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। एक थी किरण रंधावा और दूसरी महिमा पटेल की। बातें शुरू होती हैं, बातें जो हैं उसके बाद जो है वल्गर बातें शुरू हो जाती हैं। फिर ये अपने फोटोज भेजते हैं, कुछ वल्गर वीडियोज भेजते हैं, वल्गर चैटिंग होती है। और उसी वल्गर चैटिंग ने बाद में इन्हें हनी ट्रैप करना इस तरीके से शुरू किया कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आईएसआई को नहीं देंगे तो हम आपके ये सारे जो चैटिंग है, जो आपने वीडियोज भेजे हैं, जो आपने अपना एक यूनिफॉर्म में फ़ोटो भेजा, ये सारा कुछ वायरल कर देंगे। और फिर यहीं से जो है वो इतने पैनिक होते हैं कि वो ये तक नहीं सोचते हैं कि मुझे अपने सीनियर अधिकारियों को ये जानकारी देनी चाहिए। इवन सीनियर अधिकारियों को जानकारी देने के बजाय वो देश की खुफिया जानकारी दूसरे देश की एजेंसी को, दुश्मन देश की एजेंसी को दे देते हैं। तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो। और ये एक मामला नहीं, ऐसा कई बार हो जाता है। जब हम खुद पर काबू नहीं रखते हैं तो कुछ बर्बादी का आलम हो जाता है।